नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी हैं जो टी आर्मी रिक्रूटमेंट रैलियों को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आप सभी को पता है टी आर्मी की नई रिक्रूटमेंट रैलियों का दौर भी बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए साथ में शुरू होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार आप लोगों ने इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियों का इंतजार किया था, उसी तरह टी आर्मी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने भी काफी लंबे समय से टी आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियों का इंतजार किया। लेकिन नवंबर दिसंबर में फिर से आप लोगों की नई रिक्रूटमेंट रैलियों का दौर शुरू होने वाला है। और ऐसे में आप सभी को पता है टी आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट होती है, जिसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल के दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, और उसके बाद में रिटन एग्जाम होने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता है। दोस्तों, टी आर्मी की जो रिक्रूटमेंट रैलियां होती है वो जोन वाइज आती हैं, और अलग अलग 4 जोनों में यहां पर बांटा गया है। एक जोन में कम से कम 5 से 6 स्टेट को शामिल किया गया है, और जोन के अकॉर्डिंग ही टी आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियां शुरू होती है। ऐसे में नवंबर दिसंबर में नई रिक्रूटमेंट रैलियों का दौर शुरू होने वाला है। और ऐसे में कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार करने हैं टी आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए, अगर आप इस रैली भर्ती में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, फिजिकल की तैयारी जी जान लगा के शुरू कर देना, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन होता है वो फिजिकल के बेसिस पे होता है। जिस साथी का फिजिकल बेहतरीन होता है और रिटन की तैयारी अगर उसकी थोड़ी बहुत भी होती है, वो बच्चा टी आर्मी में भर्ती हो जाता है। दूसरी चीज, उन अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार मौका होता है जो इंडियन आर्मी से अवरेज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका सेना में भर्ती होने का सपना है, जोश जुनून है, वर्दी पाने का सपना है। तो उन साथियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि यहां पर एज आपकी 18 से लेकर 42 साल वाले सभी नौजवान साथी इस रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले पाते हैं। केवल मेल कैंडिडेटों के लिए रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट होती है, फीमेल के लिए नहीं होती। क्योंकि काफी फीमेल कैंडिडेटों के भी कमेंट आते रहते हैं, सर हम भी इस रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सकते हैं। नहीं, केवल और केवल मेल कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट रैली ये रहने वाली है। अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के रैली भर्ती के दिन यहां पर रहने वाले, सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट रैली यहां पर कंडक्ट होगी। देखो, सोल्जर जीडी की होगी, और ये परमानेंट भर्ती रहने वाली है, जिसमें सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर कलरक एसकेटी की भर्ती होगी। ठीक है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो यहां पर आपके पास में 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, प्रमाण पत्र के साथ में ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपके साथ में होनी चाहिए। ओरिजिनल तो होनी चाहिए, साथ में जीरोक्स कॉपी भी। दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवाना है, जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र। जो आपका तहसीलदार होता है आपकी तहसील का, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करता है, वो आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ग्राम प्रधान जो बच्चे गांवों से बिलोंग करते हैं, वहां पर ग्राम प्रधान, नगर निगम या फिर एससी या शैक्षिक संस्थानों द्वारा पिछले 6 माह के अंदर जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में। आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं, अपने सरपंच या प्रधान से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपके पास में 20 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। जिन साथियों के पास में एनसीसी है, चाहे ए सर्टिफिकेट है, बी है या सी है, सारे के सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए। जिन साथियों के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, वो आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए, और उनकी सभी की कम से कम 4 जीरोक्स कॉपी आपके पास में फोटोकॉपी होनी चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट आता है ग्राम प्रधान द्वारा 6 माह के भीतर जारी किया गया विवाहित या अविवाहित प्रमाण पत्र। यहां पर विवाहित और अविवाहित दोनों भर्ती देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो आपकी एज होती है वो 18 से 42 साल होती है। तो भाई 42 साल, अगर कोई बच्चा, कोई साथी है जो 30 साल या 32 साल का भी भर्ती देख रहा है, तो उस समय तक शादी हो जाती है। 21 से कम नहीं होनी चाहिए। जिन साथियों की एज 21 साल से कम है, उन सभी को अविवाहित प्रमाण पत्र, और जिनकी एज 21 साल से ज्यादा है और जिनकी शादी हो चुकी है, उनको विवाहित प्रमाण पत्र बनवाना है। कहां से? आप अपने गांव के सरपंच प्रधान से बनवा सकते हैं। ठीक है। अगला डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, आधिकारिक वेबसाइट पर उल्लेखित संबंध प्रमाण पत्र, जैसे कि रिलेशन वाले बच्चे हैं जिनके फादर, ब्रदर वगैरह या भाई वगैरह टी आर्मी में या इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हैं, तो वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट साथ में लेके आए, ओरिजिनल। ठीक है। उसके साथ ही एक आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों चीजें आप लोगों के पास में होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सभी के जो आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट होंगे वो ओरिजिनल होंगे, और सभी की फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेके आनी होगी। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ में आपका एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रहता है, वो रहता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और ये लगता है केवल एससी, एसटी और ओबीसी का। जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा पुराना वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है
तो आप इस वाली रिक्रूटमेंट रैली में फिजिकल पास करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके साथ में बता दूं दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट रैली आप लोगों की नवंबर दिसंबर में शुरू होने की पूरे चांसेस है, क्योंकि अभी एक शेड्यूल आया है ऑफिशियली तरीके से, बहुत जल्दी आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। पहले आपका किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, डायरेक्टली आप लोगों की रिक्रूटमेंट रैली होगी और रिक्रूटमेंट रैली में आपको केवल रनिंग करनी है और जिस बच्चे की रनिंग अच्छी है, जिसका फिजिकल बहुत बेहतरीन है, वही बच्चा टीए आर्मी में सिलेक्शन लेता है। तो इसलिए रिटर्न की तैयारी, फिजिकल की तैयारी बहुत ही अच्छे से शुरू कर देना, क्योंकि जो बच्चा 100 में से 100 फिजिकल में लेके आता है, मेडिकल फिट होता है, वो बच्चा रिटर्न एग्जाम भी बहुत आसानी से निकालकर फाइनल सिलेक्शन ले लेता है। इसके साथ ही मैं बता दूं, आपने एसएससी जीडी भर्ती या फिर आईटीबीपी ट्रेड्समैन, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह के एग्जामों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर अभी सभी टारगेटेड बैचों पर 50 से लेकर 70% की छूट दे रखी है। और बिल्कुल अगर आप जीरो से बेसिक से टारगेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। साथ ही टी आर्मी भर्ती से जुड़ी जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको इन फ्यूचर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो जो साथी चैनल पे पहले जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही ये डॉक्यूमेंट वाली जो लिस्ट है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जिन साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना बेस्ट एग्जाम बाय बाबू फौजी और ज्वाइन हो जाना है, ताकि हर एक रिक्रूटमेंट रैलियों की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।